हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ। चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज को समझने वाले हैं। चलो बच्चों, मैं आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार अलजेब्रिक पैटर्न को समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं यहाँ पे। बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लेते हो, ठीक है, तो उससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। चलो मैं आप सभी को सिखाता हूँ। सपोज कर लो बेटा, मैंने यहाँ पे 1, 4 एंड 9 ये 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लिया। 1, 4, 9 ये 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हैं। अब यहाँ से देखिए, हम लोग एक रिजल्ट को यहाँ पे, एक पैटर्न को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट को ऐड करें 1 + 9 तो कितना बनेगा? 8, 10 बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका मिडिल टर्म है 4, इसके 2 टाइम्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है इस फर्स्ट और लास्ट के एडिशन को, तो आप यहाँ पे पाओगे बेटा 2। ठीक है, क्या यही पैटर्न आगे के सभी कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर को फॉलो करेंगे? चलिए हम समझते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं नेक्स्ट 3 consecutive square number. Suppose that we have 3, 4 and 5, 3 consecutive square number, 3 consecutive square number, that is 9, 16 and 25. ठीक है, सेम उसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। चलो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, 9 और ये 25 हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म है। हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9 + 25 क्या मिलने वाला है? 34 मिलेगा। और ये जो आपका मिडिल टर्म 16 है, इसका हम 2 टाइम्स करते हैं तो क्या मिलेगा? 32। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी आपको क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लेते हैं, उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करें और मिड वाले के 2 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करते तो ऑलवेज आपको 2 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। सपोज कर लो हमारे पास 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। ठीक है, ये 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, दैट इज 16, 25 एंड 36। सेम इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये 16 है और ये 36 है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनने वाली है? 52। और ये जो आपका मिड टर्म है 25, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हम कितना मिलेगा? मुझे 50 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से वही रिजल्ट हमें मिलता है 2। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। असल में हम लोग यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि किस तरह से पैटर्न को फॉलो करके हम एक आइडेंटिटी को, एक रूल को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उस आइडेंटिटी और रूल का यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्या लिखा हुआ बच्चों? थिंक एंड रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है ट्राई एंड फाइंड अदर पैटर्न्स लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल, यू कुड कंसीडर 4 consecutive squares एंड सी इफ यू कैन फाइंड अ पैटर्न। यहाँ पे बोला है कि जिस तरह से आपने 3 consecutive स्क्वायर नंबर लिया है, सेम उसी तरीके से अगर आप 4 consecutive स्क्वायर नंबर लेते हो तब भी क्या कोई पैटर्न फॉलो करके आप एक अमेजिंग रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सपोज दैट 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो हमें जो 4 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर मिलेंगे स्टूडेंट, वो क्या मिलने वाले हैं? 1, 4, 9 एंड 16। क्लियर है? अब यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करें जिससे हमको एक अमेजिंग रिजल्ट मिले, वो भी सारे पैटर्न के साथ वही हो। ठीक है, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे अगर फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को ऐड करें तो मुझे वैल्यू मिलने वाली है 17, और मिड के दोनों टर्म को अगर मैं ऐड करना चाहूं तो यहाँ से मुझे ऐड करने पे क्या मिलने वाला है? 13। और इन दोनों रिजल्ट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं स्टूडेंट तो मुझे क्या मिलने वाला है?
4 मिलने वाला है। ठीक है, सेम यही पैटर्न क्या नेक्स्ट किसी भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के साथ हमको मिलने वाला है? चेक करते हैं। 2 3 4 5 ये 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास है। अगर मैं इनको स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है? 4 9 16 एंड 25। सेम पैटर्न फॉलो करें। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा बेटा 29। ठीक है, और ये मिड की अगर दो टर्म को मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलने वाला है 25, और इन दोनों नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा स्टूडेंट वो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बेटा लिखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्या लिखा हुआ है? थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है कि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ठीक है, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो और आप जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आप रूल बनाना सीखो। ठीक है, यही मेन फंडा यहाँ पे है इस एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने का। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग इन नंबर्स की हेल्प से एक्सप्लोर कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। इट मींस हम लोग पैटर्न को समझ रहे हैं और उस पैटर्न के बेस पे हम आइडेंटिटी का क्या कर रहे हैं? हम एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के पैटर्न वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कंसीडर टू लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ ए एंड बी यूनिट। यहाँ पे देखो, ये ए लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है और ये बी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट आपका बी लेंथ का है। ठीक है, B can now construct a square of a side A plus B unit and partition it into smaller square and rectangle as shown in this figure। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, ये यहाँ तक A लेंथ है और ये यहाँ तक B लेंथ। यहाँ पे A लेंथ का मैंने एक स्क्वायर फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, और इस B विड्थ और A लेंथ के साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये B लेंथ भी है और ये B विड्थ भी है। तो यहाँ पे B लेंथ का एक स्क्वायर है और यहाँ A लेंथ का एक स्क्वायर है। यहाँ पे B विड्थ और A लेंथ का एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे B लेंथ और A विड्थ का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये A लेंथ है और ये B लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? A प्लस बी। सेम ऐसे ही ये A लेंथ है और ये B लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? A प्लस बी होगी। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी साइड हो गई, ये टोटल ए प्लस बी साइड हो गई। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? यू नो, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर होता है। अब आपके पास साइड कितनी है? ए प्लस बी है, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इनसाइड द आउटर स्क्वायर इज ए स्क्वायर while the area of the smaller square is b square। क्लियर है यहां तक? the area of the two rectangle are AB each, together they make the bigger square, hence we can conclude that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। अब मैं इसको आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपने देखा कि आपके पास ए साइड का एक स्क्वायर है, ए साइड का एक स्क्वायर है। ठीक है, इसकी भी लेंथ ए ही है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है कि बी लेंथ का ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए लेंथ का, और एक बी लेंथ का लाइन सेगमेंट हमने इसमें क्या किया? ऐड कर दिया। अब ये जो टोटल लेंथ आप देख रहे हो स्टूडेंट, वो कितनी हो गई? ए प्लस बी हो गई। ठीक है, ये आपका ए लेंथ है तो ये भी आपका ए लेंथ ही होगा। ठीक है, ये बी लेंथ है तो यहाँ पे भी कितना होगा स्टूडेंट? ये भी बी लेंथ ही होगा। ठीक है, अब ये जो बी लेंथ मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, सेम इतना ही बी लेंथ मैं यहाँ पे भी एक्सटेंड करता हूँ और इस ए प्लस बी लेंथ के इक्वल एक और लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब इसको पार्टीशन करता हूँ स्टूडेंट, तो ये बी लेंथ है। ठीक है,
ये टोटल ए लेंथ है। अब यहाँ पे ये बी लेंथ देख पा रहे हो, सेम ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, बी लेंथ हो जाएगा। तो इस इतने हिस्से का जो एरिया है स्टूडेंट वो कितना है, ए स्क्वायर है। इस इतने हिस्से का जो आप एरिया देख पा रहे हो वो बी स्क्वायर है। ये आपका रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये ए बी बनेगा। ये भी आपका क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी एरिया क्या बनेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है। अब एक बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर ये स्क्वायर की साइड ए प्लस बी है, ठीक है, अगर इस स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा, ए प्लस बी है, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है स्टूडेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड कितनी है स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर मिलने वाला है। अब इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, देखते हैं स्टूडेंट, ये जो एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये इतना हिस्सा जो है वो कितना है, ए स्क्वायर है, प्लस ये ए बी है और ये ए बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2ab, प्लस ये कितना है बेटा आपका बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इट मींस ए प्लस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना अमेजिंग और शानदार रिजल्ट है स्टूडेंट। आपने देखा कि किस तरह से हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। असल में ये एक आइडेंटिटी रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए थी। आपको बेहतर समझ में आया होगा कि किस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है। ये बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लेते हैं तो उससे एक अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिलता है। हर बार आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करोगे और मिड वाले नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 2 टाइम्स से, तो आपको ऑलवेज ट्रू मिलेगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो। इसी तरीके से अगर हम 4 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लेते हैं तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का ऐड करें और मिड के दोनों नंबर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें तो ऑलवेज आपको 4 मिलता है। ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि ये जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा यही होता है कि आप किस तरह से पैटर्न को ऑब्जर्व करो और किस तरह से आप खुद एक आइडेंटिटी बना सकते हो, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बना सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.1। अभी हम लोगों ने जो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करी हुई है, ठीक है, अभी हम लोगों ने जो आइडेंटिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी हुई है, उस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। ये आइडेंटिटी किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, ये अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है। अब इसकी हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहे हो आप, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है। सो एट द प्लेस ऑफ ए we can write 7x and at the place of b we can write 4y at this identity. So we can write it 7x plus 4y whole square is equal to, at the place of a we can write 7x square 7x square and plus 2 at the place a again write 7x and at the place of b we can write 4y plus at the place of b we can write 4y. Clear. Now solve this equation. 7 square 49x square plus 7 4 ja 28 and 28 2 ja 56 xy
प्लस 4 स्क्वायर 16 एंड वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि 7x प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x होल स्क्वायर प्लस 2 7x इंटू 4y प्लस 4y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 49x स्क्वायर 56xy एंड 16y स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्सरसाइज 4.1 में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो फ्रैक्शन वाले हैं। देखो स्टूडेंट, मैं इन्हें भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है? 7/5x प्लस 3/2y स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो a के प्लेस पे हमें क्या राइट करना है? 7/5x और b के प्लेस पे हमें क्या राइट करना है? 3/2y। क्लियर है स्टूडेंट? a के प्लेस पे आपको क्या राइट करना है? 7/5x और b के प्लेस पे क्या राइट करना है? 3/2y। ठीक है, सो हम इसे सॉल्व करते हैं। 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। हमने क्या किया? a के प्लेस पे 7/5x लिखा और b के प्लेस पे 3/2y लिखा और ये लगा है होल स्क्वायर। इस a के प्लेस पे क्या राइट करोगे आप? 7/5x होल स्क्वायर प्लस 2। इस a के प्लेस पे क्या राइट करोगे? 7/5x इंटू b के प्लेस पे क्या राइट करोगे? 3/2y प्लस b के प्लेस पे क्या राइट करोगे? 3/2y होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो ये हो गया स्टूडेंट 49/25 एंड x होल स्क्वायर एंड x होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। ये कितना होगा स्टूडेंट? 7 3 जा 21/5 एंड xy। यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई टर्म यहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कटने वाला हो तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। ठीक है, प्लस 3/2y प्लस 3/2y। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होगा? 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा और ये y स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलने वाला है? 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर का जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो है क्या? 49/25x स्क्वायर प्लस 21/5xy प्लस 9/4y स्क्वायर। इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं बच्चे यहाँ पे। अब हम लोग इसी क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ और पार्ट को समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या लिखा हुआ है? 3/4 s प्लस 8t होल स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। You know a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now we substitute at the place of a 3/4s and at the place of b 8t. क्लियर है स्टूडेंट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम a के प्लेस पे क्या राइट करने वाले? a के प्लेस पे राइट करेंगे स्टूडेंट। a के प्लेस पे क्या राइट करेंगे हम लोग? a के प्लेस पे राइट करेंगे 3/4s प्लस b के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 8t और ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू एट द प्लेस ऑफ ए 3/4s स्क्वायर प्लस 2, आवाज बहुत आ रही, 2 ए के प्लेस पे क्या राइट करोगे?
3/4s इंटू बी के प्लेस पे क्या राइट करोगे 8t प्लस बी के प्लेस पे क्या राइट करोगे 8t होल स्क्वायर। यहां से आप देख पा रहे हो 3 स्क्वायर 9 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा और s स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। ये 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो, इस 2 से इस 8 को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बेटा बचने वाली है कितनी बचेगी 4 3 12 s एंड t प्लस 8 स्क्वायर 64 एंड t स्क्वायर। ये होगा 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर का ये रिजल्ट होगा बेटा आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका लास्ट पार्ट समझते हैं, ठीक है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि आपका क्या रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है आंसर शीट से तो आप हमें कमेंट करेंगे कि आपका रिजल्ट इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो और आप सीख चुके हो कि इस आइडेंटिटी को किस तरह से हम यूज करें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगर आपका सही आंसर आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट उसे देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर। सो नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों क्वेश्चन को तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आइडेंटिटी में आपके पास a है और क्वेश्चन में 1/x है। आइडेंटिटी में जो आपके पास b है वो इस क्वेश्चन में कितना है 1/y है। तो आपको पता है कि इस a के प्लेस पे क्या राइट करना है 1/x और b के प्लेस पे क्या राइट करना है 1/y, ठीक है। ये होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ a 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 एट द प्लेस ऑफ a 1/x एट द प्लेस ऑफ b 1/b प्लस 1/y होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया a के प्लेस पे 1/x रखा, b के प्लेस पे 1/y रख दिया, ठीक है। इस गिवन आइडेंटिटी में इसे सॉल्व करते हैं 1/x 1 का स्क्वायर ऑलवेज बेटा 1 ही आता है, x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा प्लस 2 का 1 में और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा और x और y का मल्टीपल करने पे xy होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा और y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट y स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। क्लियर है। सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि है 64 होल स्क्वायर, ठीक है। लिखा हुआ यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, सेम इसी आइडेंटिटी को a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी का यूज करके बेटा आपको क्या पता करना है 64 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। जनरली आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे 64 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 इंटू 64, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इसी सेम आइडेंटिटी का यूज करके 64 स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। सेम आइडेंटिटी मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 64 होल स्क्वायर। क्लियर है। 64 होल स्क्वायर को बेटा हम सॉल्व करने वाले हैं सेम आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो ये जो 64 है स्टूडेंट, इसे अगर आप ब्रेक करते हो तो क्या लिखोगे 60 प्लस 4 लिखोगे, क्या लिखोगे 60 प्लस 4 लिखोगे। इट मीन्स at the place of a we can write 60 and at the place of b we can write 4। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी को लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ए के प्लेस पे क्या राइट करते हैं 60 और बी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ए के प्लेस पे भी हम क्या रखेंगे 60 रखेंगे, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 60 रखेंगे, बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे और इस बी के प्लेस पे भी क्या रखेंगे 4 रखेंगे। क्लियर है? 60 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 60 स्क्वायर कितना होगा 3600 होगा, बिकॉज 60 इंटू 60 क्या होता है बेटा ये 20 आएगा और 6 रिजल्ट कितना होता है 36। क्लियर है? तो यहां से क्या मिलेगा 3600 प्लस 2 इंटू 60 120 होगा, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आएगा बेटा, प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इन सभी टर्म्स को क्या करना है आपको ऐड करना है। आप इसे कहीं पे भी लिख करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी अगर ऐड कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आएगा 6 8 1 9 6 4 10 3 and 1 4। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 4096। यही आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 64 स्क्वायर इज इक्वल टू 4096। ठीक है, हम लोगों ने इसे आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी नहीं लिखी होगी तो हम डायरेक्ट 64 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो है 105 स्क्वायर 105 स्क्वायर 105 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं स्टूडेंट तो क्या लिखूंगा 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। क्लियर है? 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। इट मीन्स एट द प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट 100 and at the place of b we can write 5. So this identity, so using this identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम a के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 100, b के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 5 और ये कर दिया मैंने इसका होल स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 100। ठीक है, ए के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 100, बी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 5 एंड बी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 5। ठीक है, 100 स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 100 स्क्वायर होगा बेटा आपका 10,000। कैसे होगा यहाँ पे देखो 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 and 2 40 2 and 2 40 and 1। ठीक है, प्लस 2 5 10 यहाँ से आपको 1000 मिलेगा और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 25 होगा। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो 11025 ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। आप इसे कहीं पे भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 10,000, ये हो गया 1000, ये हो गया 25। आप इसे ऐड करोगे तो 11025 ये एक शानदार और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पे आज समझा कि किस तरह से हम लोग अलजेब्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।